दोस्तों, एग्ज़ाम भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे थे कि एसएससी के जो उस अभ्यर्थी से या मतलब हमारे साथ जो हैं उनसे मिलवाना हम चाह रहे थे। तो आज जो मुलाकात आपकी होगी उनके साथ, चर्चा भी करेंगे कि कैसे-कैसे उन्होंने एसएससी पर मतलब एसएससी को क्लियर किया और एसएससी के लिए उन्होंने क्या-क्या किया है। एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया है। हमारे साथ हैं पारस चौधरी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं ये, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा गांव से ही बिलोंग करते हैं, ततारपुर इनका गांव है। जानते हैं इनसे ही, कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा और ये इनका आंसर देंगे, ठीक है। तो पारस जी, आप ये बताइए, सबसे पहले आप एसएससी में किसने बताया कि एसएससी को करना चाहिए? पहली बात तो सर धन्यवाद, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया। और सर मुझे जो है ये एसएससी की जानकारी अपने दोस्तों से प्राप्त हुई और मैंने थोड़ा एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखा था कि भी ऐसे ऐसे कि ये सर उसमें एसएससी में सेलेक्टेड हैं, तो वहीं से मुझे लगा कि क्यों ना मुझे कुछ अलग करना चाहिए। भाई जैसे हमारे इधर गांव वगैरह में यूपी की नौकरी को मतलब ज़्यादा तरजीह दी जाती है, तो उससे अलग मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग किया जाए, तो मुझे एसएससी का ख्याल आया। हाँ, मतलब जो है ज़्यादातर कैंडिडेट यूपी पुलिस हुआ या मतलब छोटे मोटे एग्ज़ाम निकाल कर वहाँ से खुश हो जाते हैं, लेकिन आपने जो है कुछ अचीव करने की सोची। और इनका मैं एक बात बता दूं, इन्होंने सन 2019 के सीजीएल में मैथ में 200 में से 200 स्कोर किया है, मैथ के अंदर मेंस में, और इंग्लिश के अंदर 188 नंबर प्राप्त किए हैं 200 में से। तो और कुछ सवाल जानते हैं। अच्छा, तो एसएससी जो उत्तर प्रदेश के गांव से रहने वाले लोग हैं वो एसएससी को देखकर थोड़ा डर जाते हैं कि एसएससी ना कर कर हम थोड़ा पहली जॉब ले लें, तो क्या उन्हें करना चाहिए? नहीं, यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी सर, इसमें डर की तो कोई बात है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेसिकली जो डर होता है वो है इंग्लिश और मैथ का। मैथ का भी नहीं कहूँगा मैं, इंग्लिश का ज़्यादा डर है, क्योंकि भी ज़्यादातर अपने यूपी बोर्ड से ही पढ़े हुए होते हैं बच्चे, तो उन्हें लगता है कि भी हमारी इंग्लिश वीक है, तो हमें इस चीज़ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो सभी देख लेते हैं कि 250 नंबर की तो आपकी इंग्लिश आएगी, 250 का मैथ आएगा, तो भी एक सेक्शन हमारा कुछ ज़्यादा कमज़ोर रह जाएगा, तो ये सोच के एसएससी का आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ गलत है, क्योंकि भी एक यूपी बोर्ड का विद्यार्थी और एक सीबीएसई बोर्ड का विद्यार्थी 12th के बाद एक ही स्तर पर खड़े होते हैं, क्योंकि जितना हमें यूपी बोर्ड में इंग्लिश पढ़ाई जाती है उतना ही सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन बस कुछ बुक्स इंग्लिश में होने की वजह से सीबीएसई के लिए एक एज रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे नहीं कर सकते। मेरे काफ़ी मित्र हैं जो यूपी बोर्ड से होने के बावजूद भी सीजीएल में अच्छे स्कोर करे हुए हैं और कुछ सेलेक्टेड भी हैं। अच्छा, ये जो है कुछ बुक प्रेफर करते हैं लोग कि एसएससी की मैथ की ये है, इंग्लिश की ये है, तो ऐसा कुछ बताना चाहेंगे किस बुक से, या सेल्फ स्टडी कितनी अच्छी रहती है? सेल्फ स्टडी भी होती है कोई चीज़ या नहीं होती है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। जी सर, बुक्स भी और सेल्फ स्टडी भी दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम खाली बुक्स करेंगे और बुक्स और मॉक टेस्ट, भाई एक मॉक टेस्ट का जो है लोग ये छोड़ देते हैं कि भी हमारी तैयारी होगी तब हम मॉक टेस्ट देंगे। इस चीज़ को बच्चे स्किप करते जाते हैं कि नहीं भी इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते दे लेंगे। तो बुक्स तो ज़रूरी है ही, सेल्फ स्टडी तो सबसे मस्ट है। भाई आपको जैसे मान लीजिए आप कोचिंग कर रहे हैं या फिर कहीं पर आप किसी भी मतलब किसी भी टीचर से आप स्टडी कर रहे हैं, भाई टीचर ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन आपका काम क्या है उसको पढ़ना खुद से और उसको समझना, क्योंकि भी नोट्स जो होते हैं और ये चीज़ आपको खुद ही बनानी होती है, तो आपके लिए सेल्फ स्टडी मस्ट है। हाँ, तो देखो, इन्होंने बताया कि सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। कोचिंग आप कहीं भी कर रहे हो, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या हम रिवाइज़ करते हैं चीज़ों को। जी सर। अच्छा सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे एसएससी पिछले कुछ टाइम से बहुत डिले करता था कार्य को, लेकिन अब थोड़ा तेज़ कर रहा है, तो आगे वाली आने भर्तियों में उसे कैसे, मतलब क्या सन 21 में जो सीजीएल आएगा, तो उसे लोगों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जी सर, बिल्कुल। अब एसएससी काफ़ी पिछली बार आपने देखा होगा कि 2017 एसएससी पर केस चला, उसके बाद 2018 जो है एग्ज़ाम वो काफ़ी डिले हो गया था। उस स्कैम के चक्कर में भी, स्कैम कहें आप कुछ भी कहें, मतलब एसएससी में कुछ दिक्कतें थी प्रोसेस में, तो इन्होंने क्या करा, अब 2018 के बाद से कोई भी सीजीएल हटाया नहीं है। सारे ही सीजीएल वैसे ही चल रहे हैं कि भी 2018 का एग्ज़ाम 19 में हो जाएगा, लेकिन होंगे सारे सीजीएल 19 भी होगा, 20 भी होगा, 21 भी होगा। तो आप देख लीजिए कि 21 चल रहा है और सीजीएल 19 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चांस है एसएससी में।
भाई हमारा 20 भी आने वाला है, 21 भी आने वाला है, और CGL 2022 तो आपका आना ही है। तो इस 2 साल में आपके पास काफ़ी अच्छा गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस है कि हाँ सीजीएल की तैयारी एसएससी में लगने वाले, एसएससी सीजीएल ही नहीं सीएचएसएल एग्ज़ाम होता है, एसएससी एमटीएस भी आएगा। दोस्तों यही इनका कहना है कि तैयारी छोड़ना नहीं चाहिए और रेगुलरी अपनी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। जो कंपटीशन अगर करना हो तो कंटिन्यूटी ही ला सकती है। और कुछ इनके बारे में जानते हैं, इनके एग्ज़ाम के बारे में, जो इन्होंने एग्ज़ाम को अचीव किया है, इनसे ही पूछते हैं। जी सर, पहले तो मैंने RPF से शुरुआत की थी। तो 2018 में शायद RPF SI का एग्ज़ाम हुआ था, तो सबसे पहले मैंने वो क्रैक किया। अभी तभी भी मेरी प्रिपरेशन चल रही थी SSC की। उसके बाद में फिर मैंने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया, लेकिन भी CGL 2018 में मेरे स्कोर कुछ अच्छा नहीं आया, क्योंकि 2017 वैसी काफ़ी डिले हो गया 17 की वजह से, तो वो कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक हो गई थी वहाँ पर। तो 2018 में थोड़ा स्कोर कम रहा, लेकिन SSC आपको चांस बहुत देता है कि भी CHSL का एग्ज़ाम है, CPO का एग्ज़ाम है और MTS का एग्ज़ाम है, तो इसे हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। एक तो क्या है, हमें सारे ही एग्ज़ाम भरने हैं, और जितने ज़्यादा आप एग्ज़ाम दे लेंगे उतना एग्ज़ाम प्रेशर आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो पहली बात क्या है कि आप जो भी एग्ज़ाम हो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उस तरह के एग्ज़ाम आपको देने चाहिए। और अभी आपको जैसे मैंने बताया कि काफ़ी अच्छा चांस है, जो इस बार जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल अपनी तैयारी रोकनी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत आने वाले हैं आगे, और अभी चल भी रहे हैं। और अभी पैटर्न में चेंज भी आएगा थोड़ा CET की वजह से, तो फिर हमें उस पर भी पकड़ बना के चलनी है। तो आपको कंटिन्यूटी रखनी है और स्टडी करे जाएँ, बस यही एक आप कह लो मंत्र है सक्सेस का या जो भी आप कहें, वो कंटिन्यूटी है। हाँ कंटिन्यूटी, देखो मैंने बताया कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अच्छा दोस्तों, ये छोटा सा इंटरव्यू था। अब नेक्स्ट देखो, और एक बात और सुनना है, हमारा जो एग्ज़ाम भारत यूट्यूब चैनल है वो जल्द ही एसएससी के मैथ की क्लास भी रेगुलरिटी चलाएगा, और ऑफलाइन क्लास भी हमारे यहाँ चलती है। तो ऑनलाइन वाले अपना सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर, और शेयर बहुत ज़्यादा करें इस चीज़ को, ठीक है। देखो अगर ये एक गांव से बिलोंग होकर इतना कुछ कर सकते हैं, मतलब एसएससी को क्रैक कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।